Hello बच्चों, let's see the question. The question says, state in each case whether A is a subset of B or A is not a subset of B. हमें यहाँ सेट A गिवन है, X is such that X is an square in a plane. मतलब सेट A के अंदर हमें स्क्वायर के बारे में बताया गया है. सेट B के अंदर क्या गिवन है, X is such that X is a rectangle in a the same plane. मतलब प्लेन के अंदर जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो सेट बी में आएंगे और जो जितने भी स्क्वायर होंगे वो सेट ए में आएंगे. अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो जो बेसिक हमारा की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा सबसेट के बारे में. हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं कौन सा सेट सबसेट है. तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से हमें गिवन है सेट एक्स जिसके अंदर एलिमेंट हैं 0, 1, 2 और 3. सेट y जिसके अंदर एलिमेंट हमको गिवन है 0, 1, 2. अब अगर हम चेक करें सेट x के अंदर एक एलिमेंट है 3, एक एलिमेंट है 3 जो कि y के अंदर नहीं प्रेजेंट है. मतलब कह सकते हैं कि जो सारे एलिमेंट है हमारे x यानी सेट एक x के वो y के अंदर नहीं है. तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि x जो है वो हमारा सबसेट नहीं होगा y का, क्योंकि एज यहाँ लिख सकते हैं एज जो 3 है वो y में बिलोंग नहीं कर रहा, ये हम कह सकते हैं. दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो y है हमारा ये सबसेट होगा x का. क्यों? क्योंकि हमारे y के सारे एलिमेंट x के अंदर प्रेजेंट हैं. तो यानी कह सकते हैं अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसका मतलब वो सबसेट होगा. अब यही कंसेप्ट हम क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे. अब सेट के अंदर सेट ए के अंदर क्या बोला है हमसे कि ये स्क्वायर्स का सेट है, ये स्क्वायर्स का सेट है. और सेट बी हमारा क्या है, ये रेक्टेंगल्स का सेट है, ये हमारा रेक्टेंगल्स का सेट है. लिख सकते हैं स्क्वायर्स सेट और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल्स. अब यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो स्क्वायर्स होते हैं इनकी चारों साइड बराबर होती हैं और जो रेक्टेंगल्स होते हैं इनकी केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है. इसका मतलब कह सकते हैं कि स्क्वायर को हम एज अ रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल कंडीशन क्या होती है, आमने सामने की साइड बराबर हो और सारे एंगल 90 डिग्री पे हो. तो जो कि स्क्वायर में है आमने सामने की साइड भी बराबर है और सारे एंगल 90 डिग्री पे भी हैं. तो यहाँ से हम लोग इस एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं फर्स्टली कि ये हमारे जो सारे स्क्वायर्स होते हैं ये रेक्टेंगल्स होते हैं. ये लिख सकते हैं हम लोग ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. ये हम लोग यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आर स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट ए के अंदर सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, इनको हम एज अ रेक्टेंगल सेट बी के अंदर भी रख सकते हैं. ये कह सकते हैं कि सेट बी के अंदर भी ये एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि सेट बी के अंदर क्या चाहिए, हमको सिर्फ रेक्टेंगल चाहिए. एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता ही होता है. इसका मतलब हम लोग सेट बी के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि सेट ए में है उनको भी रख सकते हैं. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा सेट ए होगा ये सबसेट होगा बी का. ये हमने कैसे समझा, ये हमने समझा की कंसेप्ट की मदद से कि अगर सारे एलिमेंट ए के बी में आ जाएंगे तो ए हमारा सबसेट हो जाएगा. अब बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, जो कि रेक्टेंगल्स हो. अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी समझ लिया कि सारे स्क्वायर्स हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं, तो यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर लिखे जा सकते हैं. तो जाएगा हमारा सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं देयरफॉर द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी. I hope you understood everything very well. Thank you and all the best.